इस बालिका का अभी राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। और बाकी बातें आपको रामधन जी सर बताएं। क्या? हाँ, देखो, कुछ तो जानते होंगे इसको। अनीता सैनी है, ये इसके पापा हैं महेश जी सैनी। और अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है। अभी इसका मेडिकल वेडिकल सब हो चुका है। 15-16 तारीख को ज्वाइनिंग है अभी। और यहीं अपने पास से ही हुआ है, यहीं कोटपुतली से ही। तो यहाँ आसपास है तो आपके भी कभी काम आ ही सकती है, कई आसपास वाले हैं। जरूरत नहीं पड़े वैसे भाई, पुलिस की जरूरत आपको नहीं भी पड़े, लेकिन फिर भी कुछ इससे सुनेंगे कि भाई कहाँ क्या सफलता के लिए इसने 2-3 साल संघर्ष करा। और आप ही की तरह यहाँ धक्के खाती फिर रही थी। आप थोड़े धक्के तो खैर अभी भी खाने पड़ेंगे, लेकिन अब वाले धक्कों में और पहले वाले धक्कों में बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। अब पैसे वाले धक्के खाने पड़ेंगे, पहले फोकट के खाने पड़ रहे थे। भाई पैसे वाले खाने पड़ेंगे, अब धक्के खाएगी तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर सम्मान सम्मान बढ़ेगा। और नारी शक्ति के लिए तो वैसे ही अच्छी बात है कि वो बाहर से पैसा कमाए, घर पे वो काम करती है तो उसके कोई पैसों की गिनती नहीं होती है। हमारी मम्मी बहुत सारा काम करती है घर पे, लेकिन अपना हमेशा से ये सोचते हैं कि मम्मी क्या करती है। नहीं, बाहर से कोई अपना पापा भैया और कोई कमा के लाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये तो ज्यादा कमा के लाते हैं, और ये तो यहीं ऐसे ही है, बस गोबर घेर देती है, झाड़ा पोछा कर देती है जयराम जी की, ऐसे ही रहता है। और ये कुछ तो जानते हैं, पहले से आई थी, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने आई थी 2-3 साल पहले मेरे पास। तो उस समय अटाना जी वगैरह हम सभी टीम के लोग थे दूसरी कोचिंग में। तो वहाँ ये फाउंडेशन फाउंडेशन करी और ये सेंटर लेवल की तैयारी कर रही थी। फिर बीच में कोई परीक्षा नहीं थी सेंटर लेवल की इसकी, कुछ भी बताएगी। तो उस समय इसने मेरे से पूछा कि अब क्या करूं, तो मैंने ये कहा कोई CET की एग्जाम दे ले। फिर इसने ऐसे कहा कि नहीं गुरुजी, CET में तो मुझे राजस्थान जीके वगैरह कुछ आता ही नहीं है, जीरो ही आता है वो तो, मैंने कभी किताबें ही नहीं खोली रहा। मैंने कहा किताबें नहीं खोलने से खोलने वालों का भी नहीं हो रहा बहुत सारों का सिलेक्शन, तू थोड़ा सा हमारे कहने से खोल ले, कुछ खोल ले, बारीक वाली किताबें पढ़ ले, कोई ज्यादा मोटी नहीं पढ़ पाए तो कहीं तेरे पास नोट्स नहीं है, औरों के पास इतने इतने मोटे नोट्स हैं, तो बारीक वाले देख ले भाई, कोई किताबें उताबें। कहते मैं तो बारीक वाली किताबें भी नहीं जानती। फिर मैंने एक 85 पन्नों की इसको एक किताब ला के दी, छोटी सी। मैंने कहा तू इसको चाट थोड़े से दिन। तो फिर ये कहा कि इसको तो कहते मैं अभी पढ़ दूंगी। मैंने कहा इसी को तू 10-20 बार पढ़ दे भाई, ज्यादा भी नहीं, तो तेरे को 40% लाने हैं CET में। कुछ मैथ रीजनिंग साइंस और कंप्यूटर इसको थोड़ा ठीक आता है, क्योंकि उनको बार बार ये 2-3 साल से देख रही है। और लगातार इसने, इनके पापा जी ने भी 1-2 बार कहा, ये यहाँ सामने ही खड़े हुए हैं, कि इसको मैं रोक लूँ क्या। मैं कभी कभी इनके घर जाता था तो पापा ये कहते थे कि अब तो अनीता को कह दो यहाँ रोक लें, काम हमारे यहाँ बहुत काम है। मैंने कहा 1-1.5 साल और दो वो मेरे को, 1-1.5 साल। ये लगातार इसको चीजें आने लग गई तो भी लगातार आ रही थी। अभी अभी भी आ रही थी, 2-3 दिन से ही रुकी है इसका, जब मेडिकल हुआ है उसके बाद से ही, रिजल्ट आने के बाद भी आ रही थी रोजाना, पहली क्लास में आ रही थी। और चाहे सीख के मैथ रीजनिंग ही जाए, लेकिन वो सीख के जा रही थी। और अभी ये भी नौकरी छोटी ही है इतनी, लेकिन नौकरी नौकरी होती है। आप इतने लोग 10-20-30 लाख आदमी राजस्थान में कतार में लगे हुए हैं, उनसे तो बाहर आई गई। तो नौकरी छोटी हो बड़ी हो, वहां आनंद आना चाहिए आपको। और आगे भी उम्मीद करते हैं सभी गुरुकुल टीम वाले कि भैया आगे भी अच्छा पढ़े, हमारे से कोई सहयोग हो और करेंगे, कुछ कंटेंट का या अन्य कुछ और थोड़ी ठीक ठाक पोस्ट पे जाए। पोस्टें और भी खूब सारी होती हैं, तो अब इनसे सुनेंगे। पहले तो इनका सम्मान करवाएंगे, फिर तो वो एक बालिका आ जाओ। और कोई भी आ जाओ। ऊपर आ जाओ तो। चाहते हैं कि ऐसे सम्मान आपको भी मिले, लेकिन उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। नहीं,
अब आप चाहते हो कि हम जोर लगाएं इधर से 32 तक के वर्ग भी मैं ही याद करके लाऊं और पढ़े भी मैं ही याद करके लाऊं, पढ़ाऊं भी मैं ही, और आप केवल नौकरी लग के तनख्वाह आप ले लें। तब तो मजा ही आ जाए आपको नहीं? तो अमित, इनके पापा का और स्वागत करा था। वैसे तो देखो, बेटियों को पढ़ाने के लिए पहले घर वालों का सपोर्ट जरूरी होता है, कई बार वो नहीं है। पापा ने प्रयास करा, मेरे कहने से इन्होंने लगातार उनको कोचिंग भेजते रहे। इनके घर पे बहुत सारा काम होता है, इनके खेती है, पानी वानी है, तो ये कई बार मुझे ये कहे कि हमारे घर पे बहुत सारा काम रहता है सर। फिर भी इन्होंने बेटियों को पढ़ाया और सक्सेस, आज इनका भी मान बढ़ा दिया उससे, तो इनके लिए भी तालियां बजाएं जबरदस्त तरीके से। अब अनीता से सुन लें आप थोड़ा बहुत कुछ, खटाना जी से सुनेंगे कुछ कि भाई वो क्या जानते हैं, कैसे हम डुबाने में तिराने में सहयोग कर सकते हैं आपका। सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी को देना चाहूंगी धन्यवाद इस चीज के लिए कि उन्होंने पढ़ाया, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई। क्योंकि स्टार्टिंग से लड़कियों को ये करते हैं 10th 12th करवा के घर ही रोक लेते हैं कि क्या ही पढ़ेगी, लड़के होते हैं उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी ये नहीं करा। हम 5 भाई बहन हैं, उनको सम्मान रखा है हमेशा, पढ़ने में हर एक चीज में उन्होंने इक्वली रखा है। और मतलब कभी भी ऐसे भेदभाव नहीं करा कि बेटों में ऐसे और बेटियों में ऐसे बना। आजकल ज्यादातर लोग यही करते हैं कि लड़कों को तो पता नहीं बाहर भी कहाँ कहाँ तक पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को तो घर ही रखते हैं और या पास में घर से रह करके पढ़ा लेते, बोलते यहीं से रह करके पढ़ लेना। लेकिन मेरे पिताजी खुद पढ़े हुए नहीं है, मेरे मम्मी पापा दोनों अनपढ़ ही है। मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, मेरी मम्मी गृहिणी है, लेकिन इन्होंने पढ़ाया। बहुत से लोग रिश्तेदार लोग भी ये होते थे कि ऐसे बोलते थे कि क्या ये इनको पढ़ाते हो, इनका फेरा कर गया नहीं सासरा तो वे जगो ना रहा पैसा लगाया जाओ जाए। बहुत सा लोग बोलता था बार बार, लेकिन पापा ने उनकी कभी मानी ही नहीं। और बहुत ये पढ़ रही भी गोबर ही घेरेंगी तो भी घेर ले इसी गोबर तो। तब भी बहुत मेरे खुद के रिश्तेदार सामने हमारे सामने बोल के जाते थे, लेकिन अब उनको किसी को पता है किसी को नहीं पता। जब पता चलेगा तब अपने आप ही हो जाएगा कि जो पढ़ाए है उनकी मेहनत काम आ गई अब। और फिर मैं यहाँ आने के बाद में आरडी सर से मिली तो सबसे ज्यादा मुझे गाइडेंस मिला आरडी सर से, हरपुल जी सर से, इन सर से, ये साइंस वाले सर है, सबसे इनसे मैं जब भी जो भी ये टीचर्स लोग गाइडेंस करते थे वो मैं पढ़ती थी। मैंने एक दिल्ली पुलिस का बैच ज्वाइन किया था, तो उस बैच में मैं 1-1.5 साल तक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करी। फिर उसमें मैं पढ़ी, उसके बाद में मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया। उसमें मेरे इतने ही 50-60-55 नंबर आए थे। 60 नंबर तो आते तो सिलेक्शन ही हो जाता, ऐसे 50-55 नंबर लास्ट कट पीट के बचे थे, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें मतलब मैं पढ़ी तो खूब थी, लेकिन जैसे सर ने कहा वैसे मैं नहीं पढ़ी। उस टाइम मुझे मैं यहाँ आई थी तब मुझे मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो मैं ऐसे सोचती थी कि अब मैथ्स रीजनिंग के बिना भी सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि आरडी सर हमेशा यही बोलते थे कि मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर को आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं बनाओगे तो आपका किसी भी कंडीशन में दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में मानती नहीं थी, ऐसे लगता है ऐसे फेंकलोजी करता है, बकवास करता है, पनीर लगाता है रहता है, ऐसे सोचती थी। फिर मैं उस कोचिंग को छोड़ने के बाद से मैंने सर की क्लासेस ज्वाइन करी और जैसे सर ने गाइडेंस करा तो उन्हीं का ही वो करती रही। इन्होंने कहा फिर मुझे मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आती थी, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं आता था। मैं टेस्ट भी देने बैठती थी तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व नहीं करती थी, रीजनिंग के फिर भी करती थी। फिर सर ने कहा कि तुझे मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है तो पहले तू एक फोन ले आ। फिर मैं घर जाके बोली मेरे मेरे मुझे एंड्रॉयड फोन दिलवाए। फिर मैं वो फोन लाने के बाद से मैंने वो ऐप खरीदा और बोला कि जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वैसे जाके क्लासों को रिपीट करा कर। फिर मैं उनको पढ़ती थी, पढ़ती रही, फिर कंटिन्यू। और क्लास मैंने खुद की वजह से मैंने सर की मैथ्स रीजनिंग की क्लास एक दिन भी नहीं छोड़ी। खुद की वजह से हमारे घर पे बहुत ज्यादा काम है तो मैं 20-20 दिन भी बीच में घर जाती थी, तो वो घर में खेत का काम करवाने जाती थी। और मैं सर की बातों को ज्यादा फॉलो करती थी, वो इसलिए करती थी कि सर कहते हैं
कि अब तो बाड़ा लाठी डोल तो गोबर ही गिरेगी फिर। तो उन चीजों को मैं फॉलो करती थी कि कम से कम बाद में ये गोबर तो नहीं डालना पड़े। और सर बोलते थे बाड़ा लड़कियों को जब टाइम मिलता है तब तो बाड़ा लाठी डोली छी और फिर झाड़ू पोछा ही करी छी। तो मैं उन चीजों को फॉलो करती थी। जब मेरे कहीं प्रोग्राम में कहीं भी जाना होता था तो मैं उसमें नहीं जाती थी। वो ऐसे सोचती थी कि पर अपन यहाँ चलेंगे तो अपनी एक छुट्टी ये होगी, 2 छुट्टी होगी और अपने को घर पे काम करवाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं उन जो वो वहां जाना कैंसिल करके वो मेरी छुट्टी नहीं करती थी मैं, और जब भी घर पे काम होता था वो काम करवाने जाती थी। और जैसे सर बोलते थे ना कि ये बाढ़ बाढ़ बाणे मेरी में ध्यान मत दिया करो, पढ़ने में दिया करो, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं देखती थी। जैसे होती थी वैसे ही क्लास में आ जाया करती थी। ऐसे कभी भी मैंने कोई फैशन वैसा नहीं करती थी, ना कभी मैंने कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह में गई हुई आज तक, कभी नहीं गई, आज तक भी नहीं गई इन सब चीजों में। और क्योंकि ये सोचती थी जैसे सर बोलते हैं ना जॉब लगने के बाद में जैसे एक मेकअप का पूरा साथ ही रखना और आराम से करना, तो वो सब चीजें सही है। और मैं मेरे पैसे इसलिए वेस्ट नहीं करती थी कि मैं जब भी घर वालों को देखती थी तो ये सब समझ में आता था कि इनकी कितनी मेहनत है। और मैं मेरे पेरेंट्स की मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऐसे फालतू फालतू की चीजों में कभी नहीं उड़ाती थी। ऐसे कभी मुझे बाहर से फालतू की चीजें भी नहीं खरीदती थी। और फिर जैसे सर ने गाइडेंस करा फिर मेरी वो दिल्ली पुलिस की एग्जाम निकल गई। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू सर के पास में आने लग गई। फिर मैंने कहा कि सर अब मैं क्या करूँ। फिर सर ने कहा कि ऐसे राजस्थान की सीटी वगैरह आएगी तो ये एग्जाम देना। फिर सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सीटी का तैयारी कर। मैंने कहा सर मुझे राजस्थान का मैं कभी पढ़ी ही नहीं, मुझे आता नहीं। तो कहा कि फॉर्म तो भर, मैं कहूँगा ऐसे करना तो ये क्लियर हो जाएगी, उसमें 40% नंबर लाने हैं। फिर मैं फॉर्म भर दी। फिर हमारे सबका एग्जाम था तो मैंने कहा कि सर ये नहीं आता। वो तो सर ने बुक ला के दी थी, एक तो सरस्वती प्रकाशन के नाम से एक बुक थी और वो दिशा 20 के नाम से एक क्वेश्चन बैंक थी 2, जिसमें एक में तो ज्योग्राफी वगैरह हिस्ट्री ये थी और उसमें मतलब पूरे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर पिछले एग्जाम्स के वो थे उसमें। तो मैंने उनको सोल्व भी किया। फिर सर ऐसे धीरे धीरे बुक ला के देते थे, उनको सबको पढ़ती थी ज्योग्राफी की। फिर धीरे धीरे तो मेरे पास बहुत सारी बुक हो गई थी। लेकिन स्टार्टिंग में फिर वो सीईटी का एग्जाम आया तो सर ने हमें कंप्यूटर पढ़ाया। मैंने कहा सर कंप्यूटर वगैरह ये आएगा। कम से कम सर ने हमें मुश्किल से 3-4 दिन कंप्यूटर पढ़ाया होगा उस सीईटी के पास में। तो सीईटी से हमारे क्वेश्चन आए थे 10 से 15 उस कंप्यूटर से पढ़ाए हुए से। कहा कि मैं जो यहाँ बोर्ड पे बताऊंगा वो ही आ जाएंगे, कभी आप नोट्स भी मत बनाना, कुछ नहीं करना। तो हमने कहा सर आप पढ़ा दो। तो जो जो हमें हमें मतलब कंप्यूटर पढ़ाए थे और हमारी बैच में मतलब मैथ्स रीजनिंग वाले में कम से कम 60-70 बच्चे थे। ये कुछ लोग तो यहाँ बैठे भी हैं, उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी सीटी क्लियर नहीं हुई हो। और जो कि मतलब उनमें ज्यादातर लोग सेंटर की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद से वो सीटी क्लियर हो गया। फिर उसमें वैकेंसी आई राजस्थान पुलिस का। तो सर ने कहा अब राजस्थान पुलिस का ये सब एग्जाम देनी है। दोनों सीटी क्लियर थी फिर मेरी, वो ग्रेजुएशन वाली भी और 12th लेवल वाली भी। फिर बाद में ये सारे फॉर्म भरी। फिर सर ने कहा कि अब राजस्थान पुलिस के लिए ये पढ़ना। अब मैं पढ़ती रही जैसे सर ने कहा वैसे मैं पढ़ी। फिर लास्ट में आई एग्जाम की बात। तो मैं एग्जाम देने का जब टाइम आया तो मैं बोली सर मैं तो इतना सा ही पढ़ी हूँ ये वो, मैं एग्जाम देने क्या ही जाऊंगी। मैंने कम से कम 4-5 बार सर से पूछा था सर मैं जाऊं नहीं जाऊं। ऐसे सोच रही क्या ये एग्जाम देने जाएंगे, खुद सही तो बता रही हूँ एग्जाम देने की नीयत नहीं थी। सर ने कॉल करके बोला कि नहीं एग्जाम दे के आना ही है। तो फिर हम चले गए, मैं मेरे भैया। फिर वहां रात को रुके। फिर सुबह का मेरा पेपर था और सर वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भेजते थे इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत बार भेजते थे। वो मेरे पास अभी भी पड़े हैं टेलीग्राम पे। जब भी कुछ होता था मैं बोलती सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कुछ भी भेज दिया तो करो। तो मैं उन चीजों को पढ़ के जाती थी। फिर मैं वहाँ एग्जाम देने पहुंची तो सर ने मैसेज करा कि आराम से कोई प्रेशर फील मत करना और अच्छे से एग्जाम देना। अगर 60-70 क्वेश्चन भी कर दिए ना तो लड़की का सिलेक्शन श्योर है। और वहाँ ये मत सोचना सिलेक्शन ये वो कुछ नहीं, बस पेपर को पढ़ना अच्छे से। और मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर साइंस तेरे को आती है और जीके को भी अच्छे से करना, जितना पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग करना। और फिर अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पढ़ना, फिर उसके ऑप्शन पकड़ना, उनको सोच सोच के फिर करना क्वेश्चन। मैं पेपर दे के आ गई, कर दिया। उसके बाद से मेरा रिजल्ट आया। फिर वही फिजिकल में मेरे को बहुत कम टाइम मिला। तो फिर जब सर को बोली कि सर इतना सा ही टाइम, फिर इन्होंने गाइडेंस करा। ओनली 10 दिन का टाइम ही मिला था मुझे, मैं 10 दिन में ही फिजिकल करी थी, इनके गाइडेंस में ही करी थी। इन्होंने कहा कि वहाँ कोई अकेडमी ज्वाइन कर ले। फिर वो वहाँ अकेडमी ज्वाइन करी, उसमें जाके मैं महाराणा प्रताप डिफेंस अकेडमी में भेजे थे सर। तो वहाँ से मैं करके आ गई मेरा फिजिकल। और अब लिस्ट आई तो उस टाइम में रह गई थी मैं मेरिट लिस्ट में, वो इस वजह से रही थी
कि मेरे मैथ्स में है ना वो मतलब मुझे क्वेश्चन तो आते थे लेकिन लास्ट के टाइम पता नहीं कैसे ऐसे हड़बड़ा गई थी, तो वो 7-8 क्वेश्चन मैथ्स के गलत हो गए थे जबकि वो मुझे आते भी थे। और फिर उन क्वेश्चन को देख देख के पर मैं सर को बोली थी आने के बाद में, रोई भी खूब थी कि सर मेरे 7 क्वेश्चन मैथ्स के गलत हो गए ये वो। फिर मैं क्या सर मैंने जो पढ़ाया वो मेरा सब्जेक्ट गलत हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट मेरे सही हो रहे हैं। सर ने कहा कोई नहीं, इतना में से ऐसे होएगा जो देखा जाएगा बाकी, लेकिन अब कंटिन्यू पढ़। उसके बाद भी मैं पढ़ ही रही थी, अभी भी मैं कोचिंग आती थी, 3-4 दिन से ही घर गई हूँ। और मुझे मैथ्स रीजनिंग की क्लासें मैं कंटिन्यू लेती थी, जैसे सर बोलते थे वैसे गाइडेंस करते थे, मैं वैसे ही मानती थी। जैसे सर बोलते थे कि आप ना ऐसे अलग अलग डॉक्टर की दवाई लेते हो तो वो काम नहीं करती, तो उसका कहना ये था सर का कि एक ही टीचर के गाइडेंस में पढ़ा करो, जो टीचर जैसे बोले वैसे पढ़ा करो। तो मैं जैसे सर बोलते थे वैसे ही पढ़ती थी, और मैंने कोई अलग से मैं कोई बुक भी नहीं खरीदी थी। कुछ भी बुक खरीदती थी उससे पहले सर को पूछती थी सर ये ऐसे ऐसे बुक है ये लेनी है क्या। जैसे कभी कभी किसी ने बोला कि ये यूट्यूब से वो फूल पत्ती वाली क्लास देखना, ये तो 1-2 बार उसको देखी, तो फिर देखने से पहले बोलती थी सर को, तो सर कभी कॉल अटेंड नहीं करते थे, तो फिर बोलती थी कि सर मैं ये ऐसे ले रही हूँ, तो ऐसे बोलते हैं ऐसे उल्टा सीधा खाएगी तो दस्ती होएंगे। तो मैं सर की पूरी बातें मानती थी। इनके सबसे पहले तो है कि घर वाले यहाँ पे यहाँ आने के बाद मैं सर की बातें मानती थी, इनकी वजह से आज मैं पोस्टेड हो पाई हूँ। और मेरे साथ वाली बहुत सी लड़कियां थी, वो मनीषा थी, वो भी पूछ सर से वो बात करके फॉर्म भरा था उसने, हम दोनों ने साथ ही वो फॉर्म फिल करके आया था, लेकिन उसका सेंटर उदयपुर आ गया, वो एग्जाम देने ही नहीं गई। लेकिन मैं तो खुद मना कर दी, सर ने कहा था कि एग्जाम देने जाना है, तो मैं तो एग्जाम देने गई थी, तो उसका कुछ प्रॉफिट ही हुआ है मुझे। वो मेरी साथ वाली थी वो एग्जाम देने ही नहीं गई। और वो हिमांशु अग्रवाल था, वो भी सर से कोडिंग ही पढ़ा था, वो मतलब हम 3 थे कोट बूथ नीचे फॉर्म भरने वाले, उनमें हम दोनों का तो सिलेक्शन हो गया, मनीषा बची उसका भी होता था बट वो एग्जाम देने ही नहीं गई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस किसी की भी आप गाइडेंस में पढ़ो उसको प्रॉपर पढ़ो। और जब भी सर ऐसे बोलते थे ना कि ये बातें ऐसे और वैसे लड़कियों के लिए, मैं लड़कियों को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि लड़कियों के पास एक तो सीमित टाइम होता है पढ़ने के लिए, घर वाले पढ़ाते हैं तो वो लड़कियों को 2-3 साल से का ही टाइम देते हैं, उसके बाद में वो भी ऐसे बोलने लग जाते हैं कि घर ही रुक जा ये वो। जैसे ही सर बोलते थे कि तुम्हें जो टाइम मिलता है उस टाइम को तुम किताबों को चाटने का काम तो करते नहीं और बाहर इधर उधर से भागते रहते हो। तो मैं वही काम करती थी, मैं कभी ऐसे सोचती नहीं थी। मैं क्लास में जब भी आती थी मैंने कभी ऐसे ये नहीं लगाया कि मैं ये ड्रेस पहन के जाऊं, ये जैसे होती थी वैसे उठ के आ जाया करती थी। पर क्लास में आती थी जब कभी मैं घर पे रहती थी और मुझे कोई ऐसे एक्स्ट्रा चीजों में कुछ ज्यादा टाइम लग जाता था, तो मुझे सर की बात याद आती थी कि तुम फालतू की चीजों में तो ये वो इतना टाइम लगा देते हो और जब तुम्हें क्लास में आना होता है तो वो टाइम से नहीं आते। तो मैं कंटिन्यू क्लास ले रही थी, अभी भी मैं मैथ्स रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू लेने आती थी तब भी मतलब। और मुझे अभी वो BSTC का बैच चला है, तो मैथ्स की क्लास वहाँ लेने के बाद में उसमें रीजनिंग की क्लास लेने चली जाती थी कि वैसे रिपीटेशन ही होता जाएगा। और मैं हमेशा सर का वो ऐप है जो 200 रुपये लगते हैं उसके 6 महीने के, तो मैं वो लेके रखती थी, जब भी मुझे कोई चीज़ें वीक होती थी तो उसमें से रिपीट करती रहती। अब जैसे सर ने नंबर सिस्टम की चीज़ें क्लासें हैं वो डाल रखी है यूट्यूब पे, तो उन क्लासों को मैं अभी भी पढ़ती हूँ। अभी मेरा रिजल्ट आया उससे 2-3 दिन पहले ही मैंने उसको स्टार्ट करा था, 5-7 क्लासें रिपीट करी और ऐप से भी कर रही थी उधर से भी, दोनों को कर रही थी कंटिन्यू। अब 2-4 दिन से पढ़ रही कहाँ पढ़ूंगी कहाँ, अभी तो वो गई हूँ इधर उधर मेडिकल में 3 से 4 चक्कर करके आई वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अब ज्वाइनिंग करूंगी उसके बाद भी सर के गाइडेंस में पढ़ूंगी, आगे की तैयारी है वो करूंगी। और मैं कहना चाहूंगी सर को कि आगे भी ऐसे गाइडेंस करते रहे मुझे। आधी बात तो झूठ बोली छे। क्या देखो, लिमिटेड तैयारी से भी नंबर आ जाता है कई बार। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने राजस्थान पुलिस की परीक्षा दी होंगी, लड़के लड़कियों ने, और उन्होंने राजस्थान जी के खूब पढ़ा होगा लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो हिमांशु अग्रवाल था, वहाँ बैच फर्स्ट का स्टूडेंट था, इनके बैच का स्टूडेंट था, वो इंटेलिजेंट था, उसके साथ 2-3 लड़के और थे, कोई नौसादर कोई ऐसे करके। तो हिमांशु ने फॉर्म भरते हुए भरा, उससे पहले मुझे फोन करा कि सर मैं कहाँ से फॉर्म लगाऊं,
मेरे साथ वाले मुझे कह रहे हैं अजमेर से लगा दे, वहां से लगा दे। मैंने कहा तू एक आध दिन रुक, मैं उसके बाद तुझे बताता हूँ कहाँ से लगाना है। फिर मैंने उसको, इसको, हिमांशु को, और एक वो मनीषा यादव आती थी, वो भी मुझे प्रॉपर फॉलो करती थी, लेकिन वो परीक्षा ही देने नहीं गई। इन तीनों ने वहीं से ही बताया। मैंने कहा आप तीनों यहीं से भर दो। फिर वो मनीषा ने तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले फोन करा कि सर मेरा उदयपुर आ गया और मेरे भैया का कहीं आ गया और मुझे परीक्षा देने नहीं ले जा रहे। तो मैंने ये कहा कि देख, तुझे नौकरी लगने में तेरी जिम्मेदारी है, बस पकड़ उदयपुर ये रहा, तू तेरे हिसाब से दिया भाई, घर पे कोई दिलाने वाला भी नहीं है। तो आप, कई बार ऐसा भी तो होता है अपन गलत काम के लिए भी तो चोरी छुपे जाते हैं, तो सही काम के लिए घर वालों से लड़के निकल जाओ। क्या हो रहा है उस दिन? मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो नहीं रहा है। आप सही हो तो रिजल्ट में सब हम मानेंगे आपको बाद में, लेकिन वो गई नहीं। ये दोनों देने गए, हिमांशु भी देने गया, तो हिमांशु तो 1.5 महीने पहले ही पोस्टेड हो गया था। तो और हिमांशु के साथी लोग थे वो जयपुर से रहे भरे, उनके किसी के 124 आए थे, किसी के 126 आए थे, 2-3 के। और मैं उसको कह रहा कि तू दौड़ लगा, तब वो मुझे ऐसे कहता है कि सर वो फलाना के तो 124 आ रहे हैं, मेरे तो 96-97 आ रहे हैं, दौड़ लगा, मेरे से आप दौड़ लगवा रहे हो। मैंने कहा तुम मरेगा थोड़ी, 1-1.5 महीने दौड़ लगा लेगा, उससे थोड़ा मजबूती होगा। उसका फायदा ये हुआ कि वो यदि रिजल्ट आने के बाद दौड़ता तो उसके जीवन में उससे दौड़ नहीं होता। वो घर वालों के एक ही है, बढ़िया है, और चमची से खा के बढ़ा हुआ है, हाथ से भी कम खाया होगा। तो वो दौड़ने में बहुत जोर आता उसको, लेकिन उसने 1-1.5 महीने से सही चालू कर दिया और वो फटाक से दौड़ दिया, बगैर किसी अकेडमी, बगैर कहीं गई। कह रही इसने दौड़ना चालू नहीं करा था, ये ऐसे सीरियस नहीं ले रही थी उसको, ये कह रही थी कि ये तो ऐसे ही आरडी सर बकवास करता है और ऐसे ही अपने से परीक्षा दिला दी, अपना पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मैंने इसको भी कहा था कि तू थोड़ा थोड़ा दौड़ना चालू कर दे, हो सकता है तेरा आ जाए जैसे तू बता रही है उस हिसाब से। लेकिन ये तो रिजल्ट आने के बाद दौड़ना चालू करी थी। फिर ये मैंने कहा अब 10-12 दिन में तू दौड़ नहीं पाएगी। फिर वो मेरे स्टूडेंट हैं, कोई डिफेंस एकेडमी कर रखी है उन्होंने, तो मैंने उनको कॉल करा कि आप कैसे भी उसको जो भी रुपए हो दे आना और वहाँ दौड़ दाड़ कर लो। तो ये 5-10 दिन वहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस में सही शेड्यूल में आके दौड़ के रही और अब आपके सामने है। अब नहीं भी पड़ेगी तो कम से कम वो उस झाड़ू पोंछे से तो छुटकारा मिल ही गया, नहीं मिल गया क्या? और अब मेकअप चाहे रोज करो, आप रोज घूमो, अच्छे ब्रांडेड शूज पहनो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनो। अभी अभी आप में से बहुत सारे हैं वो अभी भी जाते होंगे तो ब्रांड खरीदने में। अभी देख लो इसने कोई ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहन रखा है, लेकिन ये आपसे ज्यादा सही लग रही है पूरी क्लास को। इसमें ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, उनसे ज्यादा सही लग रही है। मेकअप नहीं कर रखी है ये। आप में से बहुत सारे से कम खूबसूरत दिखती होगी, लेकिन आज ज्यादा दिख रही है। क्यों? उस खूबसूरती को कम देखते हैं। आप पढ़ेंगे, कभी सफलता ले लेंगे, उधर से इधर आके वो होंगे, सम्मान प्राप्त होगा, तब आपको सोसाइटी से सम्मान भी तो मिलता है। कई सारे लोगों ने, इसने फोन करा कि सर कईयों ने जो मुझे नहीं थे वो लड़के लड़कियां भी मेरे स्टेटस लगा रखे हैं। सब तरह से रहते ही हैं। रोज स्टेटस ये लगाई भी नहीं, बीच में इसने ऐसे कुछ करा तो एक बार पूछा कि भाई ऐसे, तो मैंने ये कहा था कि स्टेटस खुद ही लगा देंगे दूसरे ही ऑटोमेटिक ही। मैंने तो मेरे जीवन में खुद ने कभी स्टेटस लगाए नहीं, लोग खूब लगाए हैं मुझे, मेरे जीवन में इतने पल आए हैं, खूब सारों ने टांका है अपने स्टेटस पे कई सारी चीजें, और मुझे खुद को टांकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद को मुझे कभी फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसको कहा कि तुझे भी कहो किताबें ही पढ़ती रही तो दूसरे ही तो फोटो खींच लेंगे, दूसरी फोटो में सही आने लग जाओगे। तो आपके लिए यह है कि आप लगातार चीजों को सही तरीके से पढ़ते रहें, रिपीट पढ़ते रहें कुछ चीजों को, जो चीजें आ जाएं उनको। आपकी दिक्कत ये होती है कि मान लो थोड़ी सी पॉलिटी आने लग गई, पॉलिटी को पढ़ी नहीं रहे, कुछ आने लग गई, उस चीज को रिपीट चालू कर दें। मान लो अल्फाबेट भी रीजनिंग में अच्छी आने लग गई तो अल्फाबेट को रिपीट करना चालू कर दें। आजकल तो रिपीट के काफी सारी चीजें हैं, कुछ भाई मेरे से पढ़ते हैं, अन्य कहीं से पढ़ते हैं, तो कोई यूट्यूब पे पढ़ी रहती हैं, सेम टीचर को फॉलो करते हैं तो वो आपको लैंग्वेज सेम समझ में आती है। मतलब कहीं भी ऐप के माध्यम से मान लो यहाँ नहीं आ पाओ तो उसको कंटिन्यूटी में रखने के लिए ऐप पे 100-200 रुपए में सब टीचरों के कोर्स मिल जाते हैं आजकल। 100-200 रुपए आप वैसे भी बीड़ी सिगरेट दारू दूरू छुप छुपा के और कुछ कुरकुरे खाने में उसमें कर ही देते हो, वो कोई बड़ी रकम नहीं है।
लेकिन आपको पढ़ने की किताबों में बड़ी रकम लगती है वो। बाद में वो अपने को खूब सारे, भाई मैंने किताबें पढ़ी हैं तो खूब सारा उनका बेनिफिट मिला है। अब वो हजारों लाखों के हिसाब से वापस आ रहे हैं रुपए वापस। अब जैसे अनीता के पास हर महीने पैसे आएंगे कि नहीं? अरे मरेगी तब तक आएंगे कि नहीं? और हर महीने आएंगे। ऐसा महीना होगा क्या जिसमें नहीं आएंगे? क्यों? किताबों की वजह से। बाकी ये पापा इनको 1 लाख रुपए दे देते तो हर महीने पैसे आते क्या? 10 लाख रुपए दे देते तो आते? नहीं आते। हर महीने पैसे नहीं आ सकते, उतने नहीं आते जितने अब आएंगे, और बढ़ बढ़ के आएंगे हर 6 महीने से। और 8वां वेतन नहीं भी लगे तो भी बढ़ के आएंगे कि नहीं? 8वें वेतन में तो और भी ज्यादा आएंगे, लेकिन और नहीं भी लगता तो आते आएंगे कि नहीं? तो कोशिश करें आप भी सभी अपना पूरा जोर लगाएं दिमाग को स्थिर रखते हुए, और शुभकामनाएं साथ हैं पूरी टीम की। और आगे भी कोई हमारी जरूरत पड़े इसको, तो वैसे मैं देखो नौकरी लगे हुए की सहायता उनके नंबर ही डिलीट कर देता हूँ, हमेशा से ये मेरी आदत रही है। मैं उनके फोन भी वो 10 बार करते हैं तब 1 बार ही उठाता हूँ, उसके बाद से ये नौकरी लगे हुए कई बच्चे बच्चियों से आप पूछेंगे तो उनकी शिकायत रहती है। लेकिन वो जरूरी है कि एक आदमी के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें हर आदमी आपको बार बार परेशान करेगा, जो लग गया वो भी परेशान करेगा, तो फिर मैं मेरा जीवन सही से नहीं जी पाऊंगा। क्योंकि सारे दिन क्लासों में, फिर और अपने रिश्तेदार भी होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें, सामाजिक दायित्व भी होते हैं जिनको निभाना होता है। फिर ये फोन कर करके नौकरी लगाओ, फिर ज्यादा अपने आप को ऑफिसर समझने लग जाता है, और वो कुछ और कुछ चीजों के लिए पूछता है, सर ये किताब पढ़ लेंगे यार, फिर वो एक और देगा अपने को सलाह सामने से। तो मैं क्या है उनको बंदी कर देता हूँ कि भाई अब तुम तुम्हारे हिसाब से काम करते रहो, अब तुम्हारे पास रोटियों का जुगाड़ तो हो ही गया, और थोड़े से और बाकी बच गए उनके लिए थोड़ा सा रहता ही है। तो आगे उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं हैं कि ये अच्छी और तैयारी करके पोस्ट, क्या 2 शब्द खुलाए पापा से खिलाएंगे अभी, तो इनके पापा से भी सुन लेते हैं 2-4 शब्द ऐसे ही। बढ़िया पढ़ना चाहिए उस्ताद। पिताजी कोई भी खर्चो करें जी, वो करें जी, मेहनत करें जी, आप लेना चाहिए मेरे जी। बढ़िया पढ़ना चाहिए, फालतू खर्चो नहीं चाहिए, पढ़वा में ध्यान दे देना, आगे जिंदगी सफल। ये 2 शब्द ही कहेंगे, और 2 शब्द भी ज्यादा अच्छे कहे हैं कि भाई आपको जो माँ बाप पैसा देता है उसको आप सही जगह लगाएं, बाकी आप अपना कमाएं उसको कहीं भी लगा लें। देखो मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे और मेरे बड़े भाई को उन्होंने बचपन में एक छोटी सी बात कही थी कि आप कुछ भी करना, कैसे भी करना, दारू पीना, गुटखा खाना, और भी जितने भी शौक होते हैं वाहियात शौक, वो पूरे करना, लेकिन आप मेरे पैसे से पढ़ाई ही करना। भाई आपको दारू पीनी है तो वो आप अपने पैसों से पीना, मैं मना नहीं कर रहा। उनकी अभी भी मेरे को याद है कि आपको गुटखा सुपारी खाना है, मैं ये नहीं कह रहा, आपके घर वाले ऐसे कहते होंगे कि भाई आपको गुटखा नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, लेकिन मेरे पापा ने ये कहा था कि आपको पीनी है, आपको खानी है। आप गुटखा खाते हो गुटखा खाइए, दारू पीनी है वो दारू पिए, लेकिन मेरे पैसे से नहीं पीनी है। तुम जब कमाओ, तुम तुम्हारे कमाने खाने वाले हो जाओ, तब आप 100 रुपए कमाओ, 100 की दारू पीना, कुछ भी करना, वो मुझे नहीं है। मैं आपको पैसा देता हूं, वो मैं जिस काम के लिए देता हूं उस काम में ही लगाएं आप। तो उसका ये है कि मेरे भैया और मैं दोनों ही कभी वो, जब भी घर वालों ने पैसा दिया तो वो कभी भी गुटके उठके सुपारी दारू वारू, वो अब मान लो हम कमाते हैं तो हम हमारे पैसे से पीते हैं, क्या करते हैं वो तो हमारा पर्सनल मामला है। अब
वही है भाई, अभी जैसे मान लो अब अनीता लग गई तो अभी अब पैसे लाती है, वो खुद कमा रही है, उससे मान लो ये कपड़े खरीदती है, क्या करती है, क्या वो खुद पे डिपेंड होता है, लेकिन पापा पैसे देते हैं। वो बड़ी मुश्किल से मान लो ये खेती में लगा के दिए हैं और उन पैसों को दूसरी जगह लगा रहे हैं, अन्य जगह, तो वो एक घर वालों के साथ नाइंसाफी है, आपने इंसाफ नहीं करा फिर। और कई सारे काम होते हैं, किताब खरीदने में लगा दीजिए, आप शैम्पू खरीदने में लगाते हैं तो शैम्पू 5 रुपए के बजाय 2.5 रुपए वाला ले आए, शैम्पू से कुछ नहीं हो रहा। और शकल भी कुछ काम नहीं आएगी यदि तुम्हारे अंदर किरदार सही नहीं चमका ना, तुम्हारी शकल कहीं नहीं काम में आएगी। लड़कियों की तो बिल्कुल काम में नहीं आएगी, ऐसे कहेंगे कि भाई खूबसूरत लड़की को कहीं तवज्जो दी जाएगी, शोषण के अलावा नहीं दी जाएगी तवज्जो, तुम्हारे कहीं काम नहीं आएगी। तुम चाहे से बगैर बाल बाए रह जाओ, लेकिन तुम्हें कमाने का सलीका आ जाना चाहिए जल्द से जल्द। अभी बताया था इसने कि आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है, आप उस लिमिटेड टाइम को तो खो देते हैं, बाद में फिर कोशिश। आजकल तो ऐसे हैं कि घर वाले और ससुराल वाले भी पढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश तो करते हैं, चाहे लिमिटेड ही करते हो, लेकिन उस दौरान अपन वो करते रहते हैं और लाना और कुछ करना, और ससुराल जाने के बाद वो का ये बेस ला रही हूँ और ये खटाई वो और ये फलाना पोत का आ गया और ये उसका आ गया, और आज मैं मेहंदी वाली करने जा रही हूँ और आज वो हो रहा है और आज वो हो रहा है। उन ताम झामों को छोड़ के उन 2 साल पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर बाद में वो होते रहते हैं, अब इसके होंगे कि नहीं। अरे अब कुछ भी करे, कैसे भी वो करे, कपड़े भी कोई नहीं रोकेगा, वरना इनके पापा खड़े हैं या बगैर लगे हुए कोई कपड़े भी, काले कपड़े पहनने की कोशिश करती तो नहीं पहनने देते, ये कहते कि पड़ोसी क्या कहेंगे, और पड़ोसी भी नहीं रोकेंगे, रोकेंगे क्या पड़ोसी। तो लड़कियों को इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, ऐसे इंस्पायर होना चाहिए कि भाई अपने को कुछ ना, और सब ऐसे ही हैं, कोई ये अनीता आपसे होशियार नहीं है, हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में रही हो, और लड़कियां लड़के गई हैं वो कोई होशियार रही हुई हैं क्या, कोई तोपची। आदर्श स्थिति किसी के भी जीवन में नहीं है, किसी के भी। सबको लगता होगा यार मेरे को पढ़ने में टाइम नहीं मिल रहा, सबको ही लगता होगा। कईयों को लगता होगा कि मेरे घर वाले रोक रहे हैं, कईयों को लगता होगा फलाना लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और कुछ भी कह रहे हो। जैसे इसने कहा कि शादी के लिए भी कह रहे थे कि भाई ब्याह करके जाओ, ऐसे तो सबको ही कहते हैं, आपके साथ भी कॉमन सिचुएशन है वो। और होशियार हो, तेरे को भी कहेंगे, तेरे को भी कहने लग जाएंगे शादी के लिए, तो पूछते ही होंगे, कहीं भी रिश्तेदारी में जाता होगा तो शादी हो गई, कमा रही है कैसे, तो मना करेंगे तो यार लखन ही नहीं है तो फिर मना ही करें, लखनऊ की वजह से होगा। तो शुभकामनाएं, और इनके पापा के लिए एक बार और तालियां बजाते हैं आप कि ये दोबारा से। और इसकी छोटी सिस्टर है, अभी मैं इनके घर गया था, इन्होंने बुलाया था किसी काम से, तो इन्होंने कहा जो इनका छोटा बेटा और एक इससे छोटे वाली सिस्टर है, वो बेचारी घर काम करने के लिए उसको रोक रखा था और इसको पढ़ाने भेज रखा था। अब के इन दोनों को भेजेंगे भाई, ये तो लगी गई, तो उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि अब इनको पढ़ाइए आप, चाहे से मैं घर काम को कम कर लूंगा। तो अब ये घर वर का भाई घर के काम को तो कभी इनको अब समझ में आ गया कि ये घर वाले काम में उलझा ही रखेंगे बच्चों को, तो कुछ ही नहीं उखाड़ पाएंगे। इसको घर वालों को काम से दूर रख के करा तो ये सही जगह सेट हो गई। तो अब आगे भी ये बच्चों के एजुकेशन पे ये सही काम करते रहें, और आप सभी भी अपने घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतरें। धन्यवाद।